हेलो गाइज, मैं हूं मनीष वर्मा और आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्न ऑफ टेक्नो पर। डियर फ्रेंड, आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा चीजल से रिलेटेड। किससे रिलेटेड हमारा सेशन रहेगा आज? चीजल से रिलेटेड हमारा क्या है, सेशन रहने वाला है, जिसमें हम चीजल के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। पूरी जानकारी आपको दी जाएगी इस सेशन में। ठीक है, 2 से 3 पार्ट इसके हो सकते हैं चीजल के, लेकिन आपको चीजल है वो पूरा कंप्लीट कोर्स चीजल का करवा दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बाहर से कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं मिलेगा। यानी कि अगर आप हमारे 2 से 3 क्लासें अगर चीजल की कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन है वो आपका इस सिलेबस से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ये नोट्स मैंने खुद से बनाकर तैयार किए हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने अलग अलग बुक से कलेक्ट करके ये बनाए हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है चीजल का इंट्रोडक्शन कि चीजल क्या चीज़ होती है। तो चीजल एक हैंड कटिंग टूल है। हैंड कटिंग टूल का मतलब क्या होता है कि चीजल को क्या है, हाथ के द्वारा पकड़कर यूज किया जाता है। तो ये क्या हुआ, हैंड कटिंग टूल हो गया। इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ हेक्सा व फाइल द्वारा धातु को काटना क्या होता है, मुश्किल होता है। किसके द्वारा? हेक्सा या फिर फाइल के द्वारा क्या है, धातु को काटना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो वहाँ पर क्या हम चीजल का यूज करते हैं। पतली चादरों व सरिये आदि को 2 भागों में बांटने के लिए इसका यूज वो करते हैं। किसके द्वारा? कोई पतली चादर है, कोई सरिया या रोड है, तो उसको क्या है 2 भागों में डिवाइड करने के लिए क्या है, 2 भागों में बांटने के लिए क्या है, इसका प्रयोग वो किया जाता है। यानी कि चीजल के द्वारा क्या पतली चादरों को हम आसानी से काट सकते हैं। सरिये, रोड, पतली प्लेटें आदि आपने देखा भी होगा कि वो क्या है, चीजल के द्वारा और हैमर के द्वारा उनको काट कर अलग किया जाता है। इसके द्वारा धातु की मोटाई को भी चिपिंग द्वारा कम किया जाता है। यानी कि धातु ज़्यादा मोटी है, उसको पतला करना है छील कर, तो क्या है कि चीजल के द्वारा उस धातु को हटाने को क्या कहते हैं, हम चिपिंग कहते हैं। उस ऑपरेशन का क्या नाम है, चिपिंग। जैसे एक्सा के द्वारा हम कटिंग कर रहे हैं तो एक्साइंग होता है, फाइल के द्वारा हम अगर धातु को काट रहे हैं तो फाइलिंग होता है। तो उसी प्रकार चीजल के द्वारा अगर हम धातु काटते हैं या चीजल के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चिपिंग कहा जाता है। यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है जिसमें 0.75% से 0.85% तक कार्बन होती है। चीजल किसकी बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है जिसमें 0.75% से 0.85% तक कार्बन होती है। चीजल की जो हार्डनेस होती है, यानी कि चीजल को पूरे को हार्ड किया जाता है, लेकिन आगे का जो भाग होता है उसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। यानी कि 25 से 30 या 35 mm तक क्या है, चीजल के आगे के भाग को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, ताकि क्या होती है, उसके द्वारा हम धातु की आसानी से कटिंग कर सकें। तो जो हार्ड एंड टेम्पर किया होता है तो उसकी हार्डनेस कितनी होती है, तो उसकी हार्डनेस है वो 53 से 59 HRC होती है। HRC का मतलब होता है हार्डनेस रॉकवेल सी स्केल। जो हमारी हार्डनेस टेस्टिंग की जो मेथड होते हैं उसमें क्या है, रॉकवेल में सी स्केल के द्वारा क्या है, इनकी हार्डनेस टेस्टिंग है वो की जाती है, जो हमारे कटिंग टूल्स वगैरह होते हैं उनकी। तो जो हमारी चीजल है उसकी हार्डनेस कितनी होती है, 53 से 59 HRC होती है। यह हाई कार्बन स्टील की बनाई जाती है जिसमें 0.75 से 0.85% तक कार्बन होता है। वैसे 1 से और 1.2% तक कार्बन वाली जो स्टील होती है उससे क्या हम चीजल है वो बना सकते हैं। चीजल के द्वारा हम क्या है, पतली रोड है, सरिये है, चद्दर है आदि को काट सकते हैं। ठीक है, धातु को छील कर क्या उसकी मोटाई को कम कर सकते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चिपिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है मटेरियल, यानी कि चीजल है वो किस धातु की बनाई जाती है, मटेरियल क्या होता है। तो चीजल प्राय हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है। इसकी बॉडी प्राय हेक्सागन और ओक्टागन होती है। हेक्सागन यानी षटभुजाकार और ओक्टागन यानी अष्टभुजाकार की होती है। इसकी बॉडी है वो षटभुजाकार या अष्टभुजाकार में बनी होती है, ताकि क्या हमारे हाथ की ग्रेपिंग पावर
बढ़ाई जा सके। इसके कटिंग एज है वो लगभग 25 से 35 तक हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। जो इसका कटिंग एज होता है यानी कि आगे का जो भाग होता है जहाँ से कटिंग होती है वो लगभग 25 से 35 तक क्या कर दिया जाता है, उसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कोई भी दूसरी धातु को क्या है हमारी चीजल है वो आसानी से काट सके। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इसलिए क्या है इसको हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है, पूरी चीजल को हार्ड एंड टेम्पर है वो नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है इसका क्लासिफिकेशन, यानी कि अगर हमें कोई भी चीजल है शॉप से अगर हमें परचेज करना है तो उसको हम किस नाम से परचेज करेंगे, कैसे हम उसको परचेज करेंगे, उसको कैसे डिफाइन करेंगे ताकि हमें जो चीजल चाहिए वही चीजल हमें क्या है शॉप वाला या स्टोर वाला हमें वही चीजल हमें प्रदान कर सके, तो उसको बोलते हैं उसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, चीजल का क्लासिफिकेशन इसकी लेंथ यानी कि लंबाई, विड्थ ऑफ फेस, फेस की चौड़ाई एंड कटिंग पॉइंट के आकार के अनुसार किया जाता है। यानी कि चीजल का क्लासिफिकेशन है वो किस प्रकार करते हैं, चीजल की लेंथ यानी लंबाई, विड्थ ऑफ फेस, फेस की चौड़ाई और कटिंग पॉइंट की शेप के अनुसार, यानी कि कटिंग पॉइंट जो आगे का कटिंग पॉइंट होता है उसका आकार हमें कैसा चाहिए उसके अनुसार क्या हम चीजल को क्लासीफाई करते हैं। जैसे कि फ्लैट चीजल 200 इंटू 25 यानी कि हमें कौन सी चाहिए, फ्लैट चीजल चाहिए, यानी कि कटिंग पॉइंट का आकार कैसा हो गया, शेप कैसी होगी, फ्लैट हो गई। 200 क्या हो गई, इसकी लेंथ हो गई, लंबाई होगी, और 25 क्या हो गई, विड्थ ऑफ फेस, फेस की चौड़ाई हो गई। यानी कि फ्लैट चीजल चाहिए 200 लंबी और 25 उसका फेस की चौड़ाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, फ्लैट चीजल 200 इंटू 25 तो हमें क्या है वही चीजल हमें मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट ऑफ चीजल, पार्ट्स ऑफ चीजल, यानी कि चीजल के कौन से हमारे पार्ट होते हैं। जैसे कि कोई भी हमारा टूल होते हैं तो उसको क्या है अलग अलग पार्टों में उसको क्या है डिवाइड किया जाता है, तो सेम उसी प्रकार चीजल को भी हमने अलग अलग 2 से 3 पार्टों में डिवाइड किया है, डिफाइन किया है, ताकि हम क्या है उसको आसानी से समझ सके। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा क्या आता है, हेड। अब चीजल में हेड क्या होता है, तो यह चीजल का ऊपरी भाग होता है, चीजल का सबसे ऊपर का भाग होता है, तो वो क्या होता है, हेड होता है, जिसको चेम्फर कर दिया जाता है। अब चेम्फर क्यों किया जाता है, उसको थोड़ा थोड़ा चेम्फर किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, थोड़ा थोड़ा चेम्फर इसलिए किया जाता है ताकि हम चोट लगाए जब भी हैमर से, तो क्या होता है हेड बाहर की तरफ फैलने लगता है। लगातार कोई धातु पर अगर हम चोट लगाएंगे तो वो क्या होगा, उसके आकार में क्या होता है परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो उसको क्या ऊपर से चीजल के हेड को थोड़ा सा चेम्फर करके रखा जाता है, ताकि क्या है जैसे उसके ऊपर हैमर की चोट लगे तो धीरे धीरे उसमें फैलाव आता रहे। तो कई बार क्या होता है फैलाव ज़्यादा आ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं मशरूम हेड कहते हैं। तो अगर मशरूम हेड बन गया है हमारा, यानी कि धातु बाहर की तरफ ज़्यादा फैल गई है, टूटने लग गई है धातु बाहर की तरफ, तो उसको क्या है पहले हमें ग्राइंड करके उसकी हेड के आकार को सही शेप देनी चाहिए, उसके बाद ही उस चीजल का यूज हम कर सकते हैं। आगे इसमें क्या दिया है, बार बार चोट लगाने से यह फैल जाता है, बाहर की तरफ फैलने लगता है, जिसे मशरूम हेड कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, जो बाहर की तरफ धातु चीजल के हेड पर फैलने लगती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है मशरूम हेड। इसलिए ऐसे सिरों को ग्राइंडिंग करके ठीक करके यूज करना चाहिए। जो ऐसे सिरे हो जाते हैं जो बाहर की तरफ ऐसे ऐसे धातु फैलने लगती है, जैसे कि मान लो ये हमारी चीजल है कोई, ठीक है, जैसे ये हमारी चीजल है, ठीक है, ये इसका हेड है, तो अब हेड ने क्या किया बाहर की तरफ फैलना शुरू कर दिया, तो अब क्या है इसको बोलेंगे मशरूम हेड। तो इस हेड को क्या करेंगे हम यहाँ से ग्राइंड कर लेंगे, दोनों तरफ से ऊपर से सही ग्राइंड करके सही इसका हेड का आकार बनाकर ही क्या करते हैं इसको यूज में लेना चाहिए, ताकि क्या धातु की जो चिप्स वगैरह है जो बर निकलेगी इससे वो हमारे नुकसान ना पहुंचा सके, हमारी बॉडी के अंदर ना घुस सके।
आगे क्या दिया है, इस भाग को हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता है। इस भाग को हार्ड एंड टेम्पर क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होती है, लगातार हैमर से चोट लगाई जाती है। अगर इस भाग को हम हार्ड कर देंगे, उसके ऊपर चोट लगेगी। तो जब हम किसी भी चीज को हार्ड करते हैं तो उसके साथ में क्या होता है, हार्डनेस के साथ धातु में ब्रिटलनेस का गुण भी आता है। तो ब्रिटलनेस होता है भंगुर, यानी कि कोई भी चीज अगर ब्रिटल है हमारी, उसके अगर ऊपर हम बार बार चोट लगाते हैं तो वो धातु क्या होती है, टूट जाती है। अचानक से क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो इसलिए क्या है, टूटने से बचाने के लिए क्या करते हैं, चीजल के हेड को हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता है। ठीक है। और मान लो अगर हमने हार्ड कर दिया, उसके बाद आप कहोगे कि सर अगर हम उसकी ब्रिटलनेस को कम करने के लिए हम उसको टेम्पर कर दें तो चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि आपने पहले हार्ड किया, उसके बाद में आपने टेम्पर किया, तो उसका ब्रिटलनेस का गुण तो कम हो गया। लेकिन क्या है, जैसे जैसे हम धातु पर चोट लगाएंगे तो क्या होगा, एक निश्चित टाइम के बाद धातु में क्या होता है, फैलाव आना शुरू हो जाता है। जब वो धातु चारों तरफ फैल जाएगी तो उसके बाद वो हार्ड किया हुआ पार्ट है, तो उसको अगर हम ग्राइंडिंग करेंगे तो वो ग्राइंडिंग करना क्या हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। या तो फिर उसकी क्या करेंगे, हम नॉर्मलाइजिंग करें उसको, जो हार्ड और टेम्पर हमने इसके हेड को कर दिया है, तो उसको क्या करेंगे, दोबारा से हमें नॉर्मलाइजिंग करनी पड़ेगी, जिससे क्या है हमारी धातु नॉर्मल अवस्था में आएगी। उसके बाद उसको ग्राइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी समय की वेस्टेज ज़्यादा होगी। ठीक है, उसमें लागत क्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले उसको नॉर्मलाइजिंग करो, उसके बाद में उसकी ग्राइंडिंग करो। तो इसलिए क्या है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करते हैं, चीजल के हेड को हार्ड एवं टेम्पर वो नहीं किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा बॉडी और सैंक। नेक्स्ट क्या है, बॉडी या फिर इसको सैंक भी बोल सकते हैं। तो यह क्या होता है, यह चीजल का बीच का भाग होता है। बॉडी या सैंक क्या होता है, चीजल का बीच का भाग होता है, जो कि प्राय हेक्सागन और ओक्टागन आकार में होता है। किस आकार में, हेक्सागन और ओक्टागन, यानी कि षटभुजाकार या फिर अष्टभुजा आकार में क्या होता है, बीच का भाग वो बना हुआ होता है। ठीक है, इस भाग को हार्ड एवं टेम्पर वो नहीं किया जाता, यानी कि बीच के भाग यानी बॉडी या सैंक को भी हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि हेड को भी हार्ड एवं टेम्पर नहीं किया जाता है, बॉडी और सैंक यानी कि बीच के भाग को भी हार्ड एवं टेम्पर है वो नहीं किया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर आप पहले बता रहे थे कि चीजल के आगे के भाग को हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है, तो वो आगे के भाग को हम क्या बोलते हैं। तो डियर फ्रेंड, आगे के भाग को बोला जाता है कटिंग एज। क्या बोलते हैं आगे के भाग को, आगे के भाग को बोला जाता है कटिंग एज। क्या बोलते हैं, कटिंग एज। कटिंग एज क्या होता है, तो चीजल का कटिंग एज धातु के अनुसार सही एंगल में ग्राइंड करके बनाया जाता है। अब धातु के अनुसार क्यों बोला है, चीजल का कटिंग एज धातु के अनुसार सही एंगल में ग्राइंड करके बनाया जाता है। यानी कि अलग अलग धातुओं के लिए चीजल का कटिंग एंगल जो होता है वो भी अलग अलग रखा जाता है, जो कि नॉर्मल क्या होता है, 30 से 35 डिग्री से लेकर 70 डिग्री से 75 डिग्री के बीच में रखा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि कटिंग एंगल जो रखेंगे वो धातु की हार्डनेस के अनुसार रखा जाता है। ठीक है, मान लो कि हमने कटिंग एंगल है वो बहुत कम रखा है और हमें क्या करना है, हार्ड धातु की कटिंग करनी है। कटिंग एंगल मान लो हमने 30 डिग्री रखा है, तो क्या होगा डियर फ्रेंड, जैसे ही हम उसके ऊपर चीजल रखेंगे, उसके बाद हैमर की चोट लगाएंगे, तो क्या होगा, कटिंग एंगल बहुत कम है, तो आगे से क्या होगी, चीजल हमारी क्या होगी, बिल्कुल शेप उसकी क्या होगी, बिल्कुल पतली रहेगी। तो वो यहाँ से क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से उसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो गई और आगे वाली धातु हमारी क्या है, हार्ड है। तो यानी कि हार्ड धातुओं के लिए कटिंग एंगल है वो ज्यादा रखा जाता है और सॉफ्ट धातुओं के लिए कटिंग एंगल है वो कम रखा जाता है। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आया कि जो चीजल का कटिंग एंगल होता है उसको धातु की हार्डनेस के अनुसार क्या है, अलग अलग रखा जाता है। चीजल का यह भाग
कटिंग करता है। कौन सा? कटिंग एज वाला भाग क्या कटिंग करता है, इसलिए इसको हार्ड एंड टेम्पर कर दिया जाता है। यानी कि चीजल का जो आगे का भाग होता है जिसको क्या बोलते हैं? कटिंग एज बोला जाता है। कटिंग एज के द्वारा ही धातु की कटिंग होती है। तो इसलिए यानी कि कोई भी चीज है, कोई भी हमारा टूल है, इक्विपमेंट है, अगर वो हार्ड होगा, सामने वाली धातु की अपेक्षा ज्यादा हार्ड और टेम्पर होगा, तभी तो वो धातु को काट पाएगा ना। यानी कि जैसे हम अगर लोहे के द्वारा अगर स्टील को काटें तो क्या वो कट पाएगा? नहीं कट पाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे की अपेक्षा क्या स्टील ज़्यादा हार्ड है। लेकिन डियर फ्रेंड, अगर स्टील का कोई टुकड़ा है उसके द्वारा अगर लोहे पर हम खरोंच पैदा करेंगे तो वो क्या करेगा? लोहे में खरोंच उत्पन्न कर देगा, खरोंच पैदा कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि स्टील की अपेक्षा लोहा है वो क्या है? मुलायम है। तो यानी कि स्टील के द्वारा हम क्या लोहे को काट सकते हैं। तो यानी कि स्टील अब क्या है, हम चीजल के द्वारा तो स्टील को भी काटना पड़ सकता है, लोहे को भी, एल्यूमिनियम को भी, कॉपर को भी, ब्रास को भी, माइल्ड स्टील को भी, कास्ट आयरन को भी। तो इन सभी धातुओं को क्या चीजल के द्वारा काटना पड़ सकता है। तो उसके अनुसार क्या करेंगे? हम चीजल के कटिंग एज को हार्ड कर देंगे। और हार्ड कर देंगे तो जब हम चीजल के कटिंग एज को हार्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है? ब्रिटलनेस का गुण है वो आ जाता है। अब ब्रिटलनेस का गुण धातु में आ जाता है तो क्या होता है कि किसी भी धातु में अगर ब्रिटलनेस का गुण है और उस धातु पर अगर हम चोट लगाते हैं तो वो क्या होती है? धातु हमारी टूट जाती है। तो अब हमने चीजल को हार्ड किया, कटिंग एज को, सॉरी, तो क्या हुआ? चीजल के कटिंग एज में क्या हो गया? हार्डनेस के साथ में ब्रिटलनेस का भी गुण आ गया। तो अब क्या है? खतरा बढ़ गया चीजल का कटिंग एज टूटने का। तो अब चीजल के कटिंग एज को टूटने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे? उस हार्ड किए हुए भाग को टेम्पर कर देंगे। अब टेम्पर करने से क्या होगा कि उसमें क्या होगा? हार्डनेस तो बनी रहेगी लेकिन ब्रिटलनेस का गुण है वो टेम्पर करने से कम हो जाएगा। तो क्या होगा? हमारा जो चीजल का कटिंग एज है वो आसानी से नहीं टूट पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं? जो भी कोई धातु होती है उसको अगर हमें हार्ड करना होता है और उसको सेफ रखना है तो उसको हार्ड एवं टेम्पर किया जाता है ताकि वो झटके या किसी चीज की चोट को सहन कर सके। ठीक है, आगे नोट में क्या दिया है? चलिए नोट में देख लेते हैं थोड़ा सा। नोट में दिया है अलग अलग धातुओं के लिए चीजल का कटिंग एंगल अलग अलग रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जैसे कटिंग एज की बात चल रही थी तो वहां पर क्या है? धातु के अनुसार कटिंग एंगल की बात आई थी। तो वो कटिंग एंगल है वो अलग अलग धातुओं के लिए क्या है? चीजल का कटिंग एंगल भी अलग अलग रखा जाता है, क्योंकि उसी के अनुसार क्या होती है? उसमें धातु की कटिंग कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई हार्ड धातु को हमें काटना है तो कटिंग एंगल चीजल का ज्यादा रखना पड़ेगा, और अगर हम सॉफ्ट धातु काट रहे हैं तो चीजल का कटिंग एंगल हमें कम रखना रहेगा। तो नीचे क्या है? एक इंडेक्स दी हुई है जिसमें आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो इंडेक्स को आप थोड़ा देख लीजिए। ठीक है डियर फ्रेंड, तो इंडेक्स में क्या दिया हुआ है कि चीजल के टाइप दिए हुए हैं, धातु जिसको काटना है, यानी कि स्टील है, कास्ट आयरन है, कॉपर एंड ब्रास है, जिंक और एल्यूमिनियम है। अगर फ्लैट चीजल है तो स्टील के लिए उसका कटिंग एंगल 70 डिग्री रखेंगे, कास्ट आयरन को काटना है तो 60 डिग्री कटिंग एंगल रखेंगे, कॉपर या ब्रास को काटना है तो 45 डिग्री, और जिंक या एल्यूमिनियम को काटना है तो 35 डिग्री। यानी कि स्टील सबसे हार्ड धातु है इसलिए इसका कटिंग एंगल है वो सबसे ज़्यादा रखा जाएगा, और एल्यूमिनियम है वो क्या सबसे सॉफ्ट धातु होती है तो उसके लिए इसका कटिंग एंगल है वो 35 डिग्री यानी कि कम रखा जाता है। सेम क्रॉस कट चीजल है तो उसमें क्या है? स्टील के लिए 70 डिग्री है, कास्ट आयरन के लिए 60 डिग्री, कॉपर और ब्रास के लिए 45 डिग्री, और जिंक और एल्यूमिनियम के लिए 35 डिग्री रखा जाता है। लेकिन डियर फ्रेंड, इसमें नेक्स्ट क्या है? डायमंड पॉइंट चीजल और हाफ राउंड नोज चीजल। तो इनमें क्या होता है? जैसे डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एंगल है वो हमेशा 60 डिग्री ही रखा जाता है, चाहे कोई भी धातु हो, चाहे हार्ड धातु हो, चाहे सॉफ्ट धातु हो।
सेम उसी प्रकार हाफ राउंड नोब चीजल का कटिंग एंगल है वो 45 डिग्री रखा जाता है, चाहे हार्ड धातु हो चाहे हमारी सॉफ्ट धातु हो, यानी कि कोई भी धातु हो उसके लिए क्या है, डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री और हाफ राउंड नोज चीजल का कटिंग एंगल है वो 45 डिग्री रखा जाता है। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है इसमें, डायमंड पॉइंट चीजल का 60 डिग्री और हाफ राउंड नोज चीजल का 45 डिग्री कटिंग एंगल रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि डायमंड पॉइंट चीजल से चाहे हम सॉफ्ट धातु की कटिंग करें या हार्ड धातु की कटिंग करें उसका कटिंग एंगल 60 डिग्री रहेगा और हाफ राउंड नोज चीजल का कटिंग एंगल है वो 45 डिग्री रहता है। इसके अलावा अगर आपसे फ्लैट चीजल का पूछ लिया जाए तो हार्ड धातु के लिए कटिंग एंगल ज़्यादा और सॉफ्ट धातु के लिए कटिंग एंगल है वो कम रखा जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ चीजल, वो हमारी रहेगी नेक्स्ट क्लास। ठीक है, हर शाम 8 बजे आपको एक नया वीडियो है वो हमारे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी टेक्निकल से संबंधित यानी आईटीआई से रिलेटेड, पॉलिटेक्निकल से रिलेटेड, सीआईटीएस से रिलेटेड, सीटीआई से रिलेटेड क्लासें आपको हमारे चैनल पर स्पेशल नोट्स बनाकर आपको मिलती रहेगी। ठीक है डियर फ्रेंड, इसके अलावा कोई भी जॉब रिक्वायरमेंट की अगर वीडियो आप चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाती है। कोई आईटीआई से संबंधित कोई टेक्निकल जॉब रिक्वायरमेंट आती है तो उसकी भी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाती है। ठीक है डियर फ्रेंड, विश यू ऑल द बेस्ट।